आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल एचएस गुरु में। मैं हूं आपका फ्रेंड यम विश्वकर्मा। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला वो होने वाला हाउ टू प्रिपेयर ए लिफ्टिंग प्लान। एक लिफ्टिंग योजना कैसे तैयार करें, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उन सब टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्या, आइडेंटिफाई द लिफ्ट टाइप। लिफ्ट टाइप में क्या हमको आइडेंटिफाई करना है, रूटीन एक्टिविटी है, नॉन रूटीन एक्टिविटी है, या सिंपल लिफ्टिंग है या क्रिटिकल लिफ्टिंग है। सिंपल लिफ्टिंग में क्या आ जाता है, जैसे लाइट वेट हो गया, रिपीटेटिव एक्टिविटी हो गया, लो रिस्क लिफ्ट्स हो गए। फिर क्रिटिकल लिफ्ट में क्या हो गया, हैवी लोड्स हो गया, मल्टीपल एंगल इक्विपमेंट्स हो गए, लिमिटेड स्पेस में कोई हैवी लिफ्टिंग करना हो गया। फिर टेंडम लिफ्टिंग करना हो गया। टेंडम लिफ्टिंग क्या होता है, जब हम कोई भी दो इक्विपमेंट्स को दो क्रेन या दो फराना की मदद से उठाते हैं, वो टेंडम लिफ्टिंग हो जाता है। फिर डिफाइन द लोड डिटेल्स। लोड डिटेल्स में हमको डिफाइन क्या करना है, मटेरियल का शेप क्या है, किस टाइप्स का मटेरियल है, उसका डायमेंशन क्या है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आ रही है। फिर उसको वेट ऑफ लोड हमको डिफाइन करना है वहाँ पे। फिर लिफ्टिंग पॉइंट और अटैचमेंट मेथड क्या है, जैसे हमारा कोई भी इक्विपमेंट्स है उसमें हमको बास्केट नट यूज़ करना है, उसमें लिफ्टिंग पॉइंट्स के लिए हुक दिए गए हैं, वो सब इसमें देखना है। फिर अपना एक्सेस द साइट कंडीशन। साइट कंडीशन में हमको क्या देखना है, हमको लोकेशन ऑफ लिफ्ट, हमको किस लोकेशन पे लिफ्ट करना है। उसके बाद ग्राउंड कंडीशन, ग्राउंड की स्टेबिलिटी क्या है, वो स्लोप कितना है, वहाँ पे क्या है, वो सब चेक करेंगे। फिर ओवरऑल ऑब्स्ट्रक्शन। ओवरऑल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या चेक करेंगे, जैसे वहाँ पे कोई पावर लाइन नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर से होना चाहिए ओवरहेड। फिर उसके बाद एक्सेस एंड इंग्रेस। हम जहाँ पे लिफ्टिंग करने वाले हैं वहाँ पे एक्सेस और इंग्रेस के लिए क्या पॉइंट है। फिर उसका सिलेक्ट द लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स। लिफ्टिंग इक्विपमेंट में हमको क्या सिलेक्ट करना है, जैसे हमें किस टाइप का लिफ्टिंग करना है उसके अकॉर्डिंग हमें, जैसे मोबाइल क्रेन लगने वाला है, टावर क्रेन लगने वाला है, फोर्कलिफ्ट लगने वाला है, फराना लगने वाला है, जो भी हमको लगने वाला वो हमको वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। फिर हमको वहाँ पे क्या कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, जैसे कि हमें किस एंगल पे हमको ले जाना है, हमको कितना बूम लेंथ चाहिए, हमको मटेरियल कहाँ रखना है, मटेरियल का वेट क्या है, उसका रेडियस और बूम लेंथ पे उसका मिल जाएगा हम लोगों को, उसका क्या लोड रिक्वायर्ड है। फिर उसका रिगिंग गियर्स। रिगिंग गियर्स में हमारे क्या था, सीलिंग्स आ जाएंगे, डी साइकिल्स आ जाएंगे, स्प्रेडर्स बीम्स आ जाएंगे, लिफ्टिंग बीम्स आ जाएंगे। फिर इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑल इक्विपमेंट। सारे इक्विपमेंट्स का हमारे पास टीपीआई होना चाहिए, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज उनका एमटीसी से ही मान जाते हैं, बट मैक्सिमम जगह पे फॉर्म नंबर 10, फॉर्म नंबर 9, फॉर्म नंबर 11 लगते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है रिगिंग प्लान्स। रिगिंग प्लान्स में हमको क्या करना है, सिलिंग टाइप कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हम सिंगल मेथड यूज़ कर रहे हैं, बास्केट मेथड यूज़ कर रहे हैं, या हम चोकर मेथड यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं हमको वहाँ पे वो आइडेंटिफाई करना है। फिर रिगिंग एंगल एंड टेंशन, हमारा रिगिंग एंगल क्या है, वहाँ पे क्या उसका टेंशन बन रहा है, वो सब आइडेंटिफाई करेंगे। फिर लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैलेंस, हम वहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कितना बैलेंस बन रहा है वहाँ पे लोड का, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। पर्सनल इन्वॉल्व, ओवरऑल हमें वहाँ पे ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपॉइंटमेंट के, जैसे लिफ्टिंग सुपरवाइजर हो गया, क्रेन ऑपरेटर हो गया, रिगिंग हो गया, सेफ्टी ऑफिसर हो गया, बैंक्समैन हो गया, सिग्नलर हो गया, इन सबको हमें वहाँ पे अपॉइंट करना है। फिर उसका लिफ्टिंग प्रोसीजर्स, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप लिफ्टिंग का प्रोसीजर्स दे दिए हैं। जैसे प्री लिफ्ट मीटिंग चेकलिस्ट, यहाँ पे टीबीटी हो गया, टूल बॉक्स स्टॉक हो गया, ट्रेनिंग हो गया। इक्विपमेंट सेटअप और इंस्पेक्शन हो गया, हमें सारे इक्विपमेंट्स इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है। लोड रिगिंग एंड बैलेंस चेक, यहाँ पे हमको रिगिंग का लोड चेक करना है। लिफ्टिंग ऑपरेशंस, लिफ्टिंग हमें स्विलिंग करना है, ट्रेवलिंग करना है, लोअरिंग करना है, वो सब देखना है। लोड प्लेसमेंट एंड सिक्योरिंग, हमें लोड कहाँ पे प्लेसमेंट करना है, उसको कैसे सिक्योर करना है, वो देखना है। फिर यहाँ पे रिगिंग एंड डी रिगिंग, हमें हमारे जो भी लिफ्टिंग टूल टैकल्स है उसमें वेट्स में कैसे अटैच करना है, डी अटैच करना है, वो देखना है। फिर उसके बाद हो जाता है यहाँ पे रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल मेजर्स। रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल मेजर्स में हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लिफ्टिंग में, हमको वहाँ पे पोटेंशियल हजार्ड आइडेंटिफाई करना, जैसे विंड हो गया, लोड स्विंग्स हो गया, पिंच पॉइंट्स हो गया, और सारी चीज़ें देखनी है। फिर मिटिगेशन मेजर्स, हमें वहाँ पे एक्सक्लूजन जोन करना है, वेदर कंडीशन मॉनिटरिंग करना है, टैग लाइंस लगाने हैं, ये सब देखना है। फिर इमरजेंसी प्रोसीजर्स, जो भी हमारे इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन प्लान आ जाता है यहाँ पे, क्लियर कम्युनिकेशन मेथड होना चाहिए, जैसे हैंड सिग्नल हो गया, रेडियोज हो गया, वॉकी टॉकी हो गया। फिर उसके बाद डेजिग्नेटेड सिंगलर, वहाँ पे जो भी हैवी लिफ्टिंग या क्रिटिकल लिफ्टिंग में जो भी हमारे पास किसी भी लिफ्टिंग में
एक डेजिग्नेटेड सिग्नलर वहाँ पे प्रेजेंट होना ही चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी हम किससे कॉन्टैक्ट करें। फिर उसका ड्राइंग एंड डायग्राम हमारे पास ये तो होना ही चाहिए। साइड लेआउट हो गया, लिफ्टिंग पैथ हो गया, क्रेन पोजिशनिंग हो गया, लोड रिगिंग डिटेल्स हो गया, ये हमारा लॉजिस्टिक प्लान वगैरह हम इसमें बना सकते हैं। रिव्यू एंड अप्रूवल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि किसी भी लिफ्टिंग प्लान्स का अप्रूवल होना चाहिए। जैसे सिग्नेचर फ्रॉम द अपॉइंटमेंट पर्सन, सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, इन सबका सिग्नेचर होना चाहिए। वेरिफिकेशन कॉम्पिटेंसी जो भी करे, जैसे हमारे जो भी क्लाइंट्स हो गए, जो हमारे कस्टमर्स हो गए, उनके तरफ से वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को लिफ्टिंग प्लान समझ में आया होगा। मैं इस पे क्रेन का लोड चार्ट कैसे देखते हैं, प्रॉपरली लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैं यहाँ पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लिफ्टिंग हजार्ड्स के प्रिकॉशंस क्या होता है वो भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।